धरती आबा का नाटक में यथार्थ चित्रण। ऋषिकेश सुलभ द्वारा लिखित नाटक धरती आबा में बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित सभी पहलुओं पर चर्चा की गई है। बिरसा स्वतंत्रता संग्राम का वीर क्रांतिकारी सेनानी था, जिसने मुंडाओं के अधिकारों को जाना और उसे पाने के लिए अंग्रेजी सरकार से संघर्ष किया। बिरसा सोचता है कि इतने दिन बीत गए और मैं आज तक मुंडाओं को उनका राज नहीं दिला सका। गुलामी का अंधेरा उनके ऊपर पहले की तरह ही छाया हुआ है। जनजातीय समाज के नायक बिरसा मुंडा पूरे भारतीय समाज के नायक के रूप में उभरते हैं और गुलामी के कठिन जीवन से मुक्ति के लिए आंदोलन आरंभ करते हैं। वह मुंडाओं को एकत्रित करते हैं, अपने हक और आज़ादी के लिए लड़ते हैं। उनका मानना है, उलगुलान खत्म नहीं होगा, आदिम खून है हमारा, काले लोगों का खून है यह। भूख, लांछन, अपमान, दुख, पीड़ा से मिलजुल कर बनाया है इस खून को। इसी खून से जली है उलगुलान की आग। यह आग कभी नहीं बुझेगी, कभी नहीं। बिरसा ने सभी सोए हुए आदिवासियों को जगाने का कार्य किया, सभी के दिलों में स्वतंत्रता की चिंगारी जलाई, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। उनका मानना था कि जंगल हमारे थे, नदियाँ हमारी थी, धरती हमारी थी। डिक्कू आए, जमींदार आए, मिशन आया, चर्च आया, अंग्रेज आए, सिपाही आए, कचहरी आए, सब पसरते गए और हम मुंडा लोग अपने पैर सिकोड़ते रहे। संतानों के साथ भी यही हुआ। जो जंगल जमीन के असली हकदार थे, वही मजदूरों की तरह खस्ता जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। इतिहास के झरोके से यदि हम देखें तो आदिवासी ही भारत के मूल निवासी हैं और उन्हीं से उनके सारे अधिकार छीन लिए गए। बिरसा की माँ बिरसा से यही सवाल पूछती है कि तू तो कहता था कि नून का पहाड़ खड़ा कर देगा, माटी तेल की नदियाँ बहा देगा, गाय गोरू होंगे हमारे द्वार पर, मेरी देखरेख करेगा, बाप की सेवा करेगा। कहाँ चला गया था रे तू? कुछ नहीं किया तूने। भिकमंगों से भी गए गुजरे हो गए हम लोग। भूख और डर बस यही साथ रहते हैं हमारे। अंग्रेजी शासनकाल ने भारत की पूरी तरह से कमर तोड़ने का कार्य किया। इस देश पर लगातार विदेशी सत्ताओं के आक्रमण की वजह से मूल निवासी ही अपने अधिकारों से बेदखल कर दिए गए। उन्हें खदेड़ा गया, अपमानित किया गया और तिरस्कृत जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। नाटक का पात्र डोंका कहता है कि मुंडा लोगों का जीवन अब नहीं बचेगा, वे लोग हमें जंगल से खदेड़ रहे हैं। बिरसा पूछता है, कौन खदेड़ रहा है? भरमी, सरकार, साहेब, सिपाही सब मिलकर खदेड़ रहे हैं। वे कहते हैं कि अब जंगल का कानून लागू हो गया है। पलामू कहता है, सिंह भूम, हर जगह एक ही कानून रहेगा। हर गांव में मांदर ढोल पीट रहे हैं कि सारी जमीन, सारा जंगल सरकार ने वापस ले लिया है। धानी कहती है, जिस जमीन में हमारे दादा परदादा गाय गोरू चराते रहे, जिस जंगल की एक एक डाल और एक एक पत्ता हमारा है, वह जंगल अब हमारा नहीं रहा। डोंका कहता है, जंगल से न तो अब लकड़ी मिलेगी और न तो महुआ और ना ही मधु, सब उनका हो गया, शिकार भी नहीं। जिस जंगल से आदिवासी अपने पेट की आग बुझाते थे, जानवरों का पेट पालते थे, जो जंगल उनकी रोजी रोटी का साधन था, वही अब न रहा। ऐसे हालात में आदिवासी अपना गुजर बसर कैसे करेंगे? आदिवासी समुदाय के भविष्य की चिंता बिरसा मुंडा को थी। इसीलिए बिरसा मुंडा ने हजारों लोगों को एकत्रित करके अंग्रेज सरकार के खिलाफ जन आंदोलन किया। आज़ादी के लिए, आदिवासियों के हक के लिए वे आगे आए और आदिवासी जनता की आवाज़ को उन्होंने बुलंद किया। उन्होंने कहा, हाँ, मैं आबा हूँ इस धरती का, भगवान हूँ मुंडाओं का। मेरा मिशन है आदिवासी समुदाय को मानवीय अधिकार प्रदान करना, इसके लिए गोरे लोगों के साथ संघर्ष करना,
संघर्ष करके अपने अधिकारों की रक्षा करना। धरती आबा इस नाटक पर आधारित जीवन चरित्र नई पीढ़ी को प्रेरणादायी रहेगा। धरती आबा जीवन में संघर्ष और लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली एक ओजपूर्ण गाथा है। नाटक बिरसा मुंडा के क्रांतिकारी संघर्ष और ब्रिटिश सरकार के जुल्मों के माध्यम से एक युगबोध को याद कराता है। बिरसा मुंडा के जीवन पर केंद्रित धरती आबा आदिवासियों के जीवन, धार्मिक अंधविश्वास, अन्याय को भी चित्रित करता है और सृजनशीलता से बिरसा मुंडा की प्रतिभा और व्यक्तित्व को लोगों के सामने लाता है। बिरसा ने आदिवासियों को जीने का सकारात्मक रवैया सिखाया। उसने आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और मौलिक अधिकारों के प्रति जागृत किया। अंधश्रद्धा, भूत प्रेत, ताबीज, गंडे आदि से आदिवासियों को निकालने का प्रयास किया। बिरसा मुंडा के समय में हैजा और चेचक जैसी महामारियों का प्रकोप हुआ था और आदिवासी लोगों का मानना था कि यह जो है ईश्वरीय प्रकोप है। तो यहाँ पर बिरसा मुंडा कहते हैं कि यह ईश्वरीय प्रकोप नहीं है, बल्कि यह संक्रमित बीमारियां हैं जिनका इलाज किया जा सकता है। वह कहता है, रोगी को अलग रखो, नमक सिजाकर पानी पिलाओ, उसके कपड़े कुएं के किनारे झरने पर मत धो, भात, पांता, घाटो, अमानी, धान जो भी खाओ ढक कर रखो, बासी सड़ा हुआ मत खाओ। इस प्रकार से बिरसा मुंडा ने उस समय में आदिवासियों को जन जागृत किया और जिसकी ज़रूरत हम आज महसूस कर रहे हैं। और आज भी हम कोरोना जैसी महामारी के समय में हम विलगीकरण की जो बात कर रहे हैं, तो वह उस समय में बिरसा मुंडा ने उसी समय आदिवासियों को चेताया था और विलगीकरण, हैजा और इसके समय संक्रमित बीमारियों को किया था और लोगों को अलग रखने का कार्य किया था, जो आज भी कारगर सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार से बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकालने का कार्य किया। बिरसा के कार्यों ने बिरसा को मुंडाओं का ईश्वर बना दिया। आदिवासी कौम बिरसा के बलिदान को कभी व्यर्थ न जाने देगी। रणेंद्र सुधीरपाल कहते हैं कि बिरसा राष्ट्रीय नेताओं की श्रेणी में आने वाले पहले आदिवासी नेता बन गए। इस सकारात्मक प्रभाव ने अन्य इतिहासकारों को भी प्रेरित किया है। भारत के सभी आदिवासी समुदाय ने आदर्श और प्रेरणा के रूप में बिरसा को स्वीकार किया है। भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी समुदाय में चेतना फूंकने का सबसे सशक्त कार्य, मुक्ति दिलाने और उनकी अस्मिता को जगाने का कार्य बिरसा मुंडा ने किया। इस जननायक का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं आदिवासियों के विकास में उल्लेखनीय योगदान रहा है। इसीलिए बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज का दीप स्तंभ माना जाता है। बिरसा नई पीढ़ी के लिए युग प्रवर्तक है। इस महान योद्धा का नाम युगों युगों तक लिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि युग प्रवर्तक और आदिवासी समुदाय के मार्गदर्शक बिरसा मुंडा के रूप में उनका संघर्ष आज भी हमारे जीवन को प्रेरित करता है। बिरसा मुंडा का नायकत्व मनुष्य के मुक्ति संघर्ष का धवल प्रतीक है। बिरसा मुंडा का जन आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता का बिगुल माना जाता है। इसीलिए नई पीढ़ी के लिए उनकी संघर्ष गाथा प्रेरणादायी है। बिरसा मुंडा का मौजूदा साहित्य हमारे सामने कई प्रश्न एवं सवाल खड़े करता है कि जहां एक तरफ भारत सरकार बिरसा को एक स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त के रूप में मानती है, वहीं दूसरी तरफ बिरसा के मूल सिद्धांतों का खुला उल्लंघन भी करती है। जहां CNT एक्ट बिरसा और अन्य शहीद आदिवासियों के बलिदान एवं योगदान का फल माना जाता है, बिरसा के संगठनात्मक कौशल ने लोगों को प्रेरित किया और जमींदारों, ठेकेदारों के चंगुल से उनको बचाया और आदिवासी समुदाय का जमीन पर पूर्ण स्वामित्व हो, इसकी पुरजोर कोशिश भी की। इस प्रकार बिरसा मुंडा जैसे वीर स्वतंत्रता सेनानी के इतिहास से हमें आज अनेक सीख मिलती है। बिरसा मुंडा का इतिहास और सिद्धांत आदिवासी आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक पर्व है। वही साहित्यकारों ने लोकनायक
बिरसा मुंडा के संघर्ष और उनके शौर्य पर आधारित विभिन्न भाषाओं में जो साहित्य लिखा वह आदिवासी समुदाय और बिरसा की विचारधारा पर चलने वाले लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रेरणादायी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद।